बड़े बड़े संत महात्माओं ने देखा कि भगवान कितने सुंदर हैं, इनका संग हमको मिल जाए, सेवा करने को मिल जाए तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाए। तो वही सब संत महात्मा गोपी बन करके आए हुए हैं। और दूसरी बात, भगवान नारायण जब वामन बन करके राजा बलि के घर में गए तो वहां राक्षसों की पक्का है महाराज, ठीक है हमारा और आपका लड़ाई हो जाए। तो भगवान ने पूछा कैसी लड़ाई करोगे? कामदेव ने कहा लड़ाई कितने प्रकार की होती है? भगवान ने कहा 2 प्रकार की, एक लड़ाई किले की लड़ाई है और एक लड़ाई मैदान की लड़ाई। किले की लड़ाई किसको कहते हैं? पत्नी के आड़ में कामदेव को जीतना, ये किले की लड़ाई है। और खुलेआम अनेक सखियों के साथ रासलीला करके और काम को जीतना, ये मैदान की लड़ाई है। तो कामदेव ने कहा किले की लड़ाई तो मैंने खूब किया है, अब मैदान की लड़ाई आपसे करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा तैयार हो जाओ फिर। और भगवान ने फिर महारास लीला शुरू कर दी। ऐसी लीला भगवान ने की कि चंद्रमा सशंकित हो गया। यहाँ तो इस महारास लीला में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पांव को भी दबाते हैं, आलिंगन भी करते हैं, तांबूल पान का आदान प्रदान भी करते हैं। चंद्रमा सशंकित हो गए और कामदेव हार गया भगवान से। जिस कथा को सुनने से दिल से काम निकल जाए, ऐसी रासलीला कामलीला कैसे हो सकती है? ये निष्काम भक्ति को महारास लीला हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के भी एक बैरी थे जो जीवन में ज्यादा प्रगति करता है, ज्यादा उन्नति करता है। उसके दुश्मन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सुंदर कोई अपने जीवन में उन्नति करे तो उसके उतने ही दुश्मन हो जाते हैं। किसी कारण से दुश्मन होए तो बात समझ में आए, बिना कारण के दुश्मनी। सुंदर कोई कमा खा रहा है तो उसको देख नहीं सकते, ये इतना ज्यादा बढ़ गया, कैसे इसको इसके टांग को पकड़ करके खींचा जाए। तो समझदार व्यक्ति कौन है? जो दुख में और सुख में दोनों में एक समान रहे और भगवान हमारे साथ में है, ये सोचता रहे। मैं हूँ श्री भगवान के, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो, तजी ममता अभिमान। मैं भगवान के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। यह अनुभव करते रहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का भी एक दुश्मन था, भगवान के भी दुश्मन हुए हैं। संबरासुर नामक जो दैत्य था, उस नवजात बालक को चोरी करके और समुद्र में ले जाकर के फेंक दिया उसको। द्वारिकापुरी समुद्र के बीच में बसी थी।
सोने की नगरी विश्वकर्मा ने समुद्र के अंदर बनाया था। और द्वारिकापुरी कितनी बड़ी थी? 12 योजन के विस्तार वाली, 48 कोस के विस्तार में वह सोने की जो द्वारिका थी वह फैली हुई थी। और वहां के राजा है भगवान द्वारिकाधीश। तो जब भगवान द्वारिकाधीश का कामदेव बेटा बना, नाम उसका हुआ प्रद्युम्न, पैदा होते ही एक संबरासुर नामक राक्षस प्रसव घर से उस नवजात बालक को चोरी करके आकाश मार्ग से ले गया और समुद्र में अब मछली को चीरा गया रसोई घर में। तो वह बालक निकल गया उस मछली के पेट से। वहां भोजन बनाने का काम एक देवी करती थी जिसका नाम था मायावती। और ये मायावती जो थी कामदेव की पत्नी थी। भगवान शिव जी जब अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिए तो कामदेव की पत्नी रति देवी रोती हुई भगवान शिव जी के शरण में आई और कहने लगी, हे भोलेनाथ, आपने मुझको बेटा बनेगा और तुम जो है संबरासुर के रसोई घर में रसोई बनाने का काम करना। तो कामदेव की पत्नी जो रति थी संबरासुर के महल में रसोई बनाया करती थी। और मछली को जब चीरा गया, अत्यंत सुंदर बालक मछली के पेट से निकला और उसको जो मायावती थी वो देख करके सोचने लगी, किसका बेटा है, कितनी सुंदर इसकी आंखें हैं, कैसा सुंदर इसका रूप है। सोच रही थी, उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी ने आकर के बताया, अगले जन्म के ये तुम्हारे पति देवता हैं कामदेव, इसका तुम सुंदर जतन करो। तो जो मायावती थी उस बालक को सुंदर घूंटी पिला करके रसायन खिला करके धीरे धीरे पालन पोषण करने लगी, धीरे धीरे बढ़ाने लगी। और जब बढ़ करके प्रद्युम्न महाराज बड़े हो गए तो संबरासुर को मार करके और अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिकापुरी में अचानक पहुंचे। और भगवान की सभा लगी हुई थी। बेटा का जब हरण हुआ तो 1 घंटा का था। आज बेटा भगवान के घर में आया तो बहू को लेकर के आया। तो भगवान बड़े अचंभा में पड़ गए। अरे अरे देखो तो कैसा सुंदर ये जवान युवक है और ये कितनी सुंदरी इसकी पत्नी है। फिर द्वारिकापुरी में सहनाई बजने लगी और धूम धड़ाम। दूसरा विवाह, भालू की एक बेटी थी, भालू की एक बेटी जिसका नाम था जाम्बवती। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, ये भालू की बेटी के साथ भगवान का विवाह, ये बात समझ में नहीं आई। तो सुखदेव मुनि ने कहा, हे राजन, जाम्बवंत की बेटी थी जाम्बवती और जाम्बवंत जी भगवान श्री राम जी के सेनापति थे। राम रावण की लड़ाई में मेरे समान कोई वीर
नहीं था, तो अब मेरी भुजा में खुजली हो रही है, मेरे साथ आप युद्ध करें। श्री राम जी ने कहा कि सेवक और स्वामी की लड़ाई शोभा नहीं देती, ये तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। आगे आने वाले द्वापर युग में आपके साथ मैं युद्ध करके आपको खुश करूंगा। तो जामवंत जी त्रेता युग के जामवंत, ये त्रेता युग में ही नहीं, ये जामवंत जी सतयुग में भी थे। जिस समय भगवान वामन बलि के घर भीख मांगने के लिए गए और नापने के समय वामन से विराट बन गए, तो ये जामवंत जी 2 घड़ी में उस विराट भगवान की 7 प्रदक्षिणा जामवंत जी ने की थी। तो इसलिए ये जामवंत जी सतयुग